नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार अवसर के बारे में, भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो के साथ काम करने का मौका। और ये मौका आया है सीधे अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी एसएससी से। क्या कभी ऐसा सपना देखा है कि भारत की स्पेस एजेंसी का हिस्सा बने, सितारों और सैटेलाइट्स के बीच देश के लिए कुछ बड़ा करने का? तो हो सकता है कि ये वही पल हो जिसका इंतजार था। इसरो ने क्वालिफाइड लोगों के लिए एक जबरदस्त करियर का दरवाजा खोल दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में टेक्निकल पोस्ट के लिए कुल 55 वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी पोस्ट्स खाली हैं और किन ट्रेड्स में मौके हैं। इन 55 पोस्ट का जो ब्रेकडाउन है वो काफ़ी दिलचस्प है। ज़्यादातर पोस्ट टेक्नीशियन बी के लिए हैं, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आईटी, इलेक्ट्रीशियन जैसे कई ट्रेड्स शामिल हैं। और इनके साथ साथ फार्मासिस्ट ए की भी एक पोस्ट है। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, योग्यता क्या है, कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझना होगा। टेक्नीशियन बी के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आईटीआई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वहीं फार्मासिस्ट ए के लिए फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, इसलिए अप्लाई करने से पहले इसे ज़रूर चेक कर लें। उम्र की बात करें तो एज लिमिट 18 से 35 साल है। और हाँ, इसकी कट ऑफ डेट है 13 नवंबर 2025। इसी तारीख के हिसाब से उम्र कैलकुलेट होगी। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी है। ओबीसी के लिए 3 साल की और SC/ST के लिए 5 साल की। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सभी को इंतजार रहता है। सैलरी और दूसरे फायदे क्या क्या हैं जो इस जॉब को और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, जो कि पे लेवल 3 में आती है, शुरुआती बेसिक सैलरी होगी 21,700 रुपए प्रति महीना। और फार्मासिस्ट ए पोस्ट जो पे लेवल 5 में है, उसकी शुरुआती बेसिक सैलरी होगी 29,200 रुपए प्रति महीना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ बेसिक पे है। असल में जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो इससे कहीं ज्यादा होती है। तो इन हैंड सैलरी बढ़ती कैसे है? बेसिक पे के ऊपर जुड़ता है महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए जो अहमदाबाद में 27% है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम, मेडिकल बेनिफिट्स और लीव ट्रैवल कंसेशन जैसे शानदार फायदे भी हैं। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही सुरक्षित और फायदेमंद करियर बनाते हैं। तो इस नौकरी को पाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? चलिए 2 स्टेज वाले इस सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला है रिटन टेस्ट और दूसरा है स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट पे खास ध्यान देना होगा। इसमें 90 मिनट में 80 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब के लिए 0.33 मार्क्स कटेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर। जो स्किल टेस्ट है ना, वो सिर्फ पास या फेल वाला है, मतलब उसे सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट में मिले नंबरों के आधार पर ही बनेगी। बस शर्त यह है कि कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट पास किया हो। तो असली मुकाबला तो रिटन टेस्ट में ही है। तो अब जब सब कुछ पता चल गया है तो सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले ऑफिशियल एसएससी करियर पोर्टल पर जाना है। वहां अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। फिर अपनी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरें। इसके बाद फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। भारत कोश पोर्टल से एप्लीकेशन फीस पे करें और आखिर में एप्लीकेशन सबमिट करके उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 24 अक्टूबर 2025 को शुरू हो रही हैं और आखिरी तारीख है 13 नवंबर 2025। फीस जमा करने की भी यही आखिरी तारीख है, तो समय रहते अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। फीस के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। देखिए, शुरुआत में तो सभी को 500 रुपये की फीस देनी होगी, लेकिन जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट देंगे उन्हें 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और महिला, SC/ST और PWBD कैंडिडेट्स को पूरी 500 रुपये की फीस वापस मिल जाएगी। याद रहे, ये रिफंड तभी मिलेगा जब कैंडिडेट रिटन टेस्ट में शामिल होगा। तो क्या सितारों के बीच एक शानदार करियर का सपना सच हो सकता है? इसरो का ये मौका उस सपने को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा दरवाजा हो सकता है।